एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए, पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एल्डिहाइड को तो अल्कोहल होना चाहिए प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल आप ले रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल की पहचान क्या होता है? CH2OH ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बदल सकता है। एल्काइल ग्रुप आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी ले लीजिए। CH2OH जो है ये पहचान है किसकी? प्राइमरी अल्कोहल की। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड। और वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो गया। देख सकते हैं एक H ऑक्सीजन मतलब OH का और एक अल्फा कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन है वो, ये दोनों निकल जाएंगे, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन गया एल्डिहाइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप K2Cr2O7 H2SO4 ले सकते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ अभी। पहले यहाँ साइमल्टेनियसली देख लीजिए, अगर कीटोन बनाना है तो आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिए। सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, वही एक OH का हाइड्रोजन जाएगा और एक कार्बन का, और यहाँ से बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो कंपैरिजन में बस इतना ही ध्यान रखिए कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सेम कार्बोटम का एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सेम कार्बोटम का कीटोन मिलता है। एंड सेम इज विद डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन में आप क्या कर रहे हो? कॉपर 300 के साथ आप यहाँ पे हीटिंग कर रहे हो। ध्यान रखना, कॉपर के साथ जब 300 की प्रेजेंस मतलब 300 डिग्री पे जब आप हीटिंग करते हो तो हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन यहाँ आपको दिख रहा है क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, तो हाइड्रोजन कंबाइन किससे करे? तो हाइड्रोजन ओरिजिनल फॉर्म में ही है, एलिमेंटल फॉर्म में। ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हुआ, ऊपर तो ऑक्सीजन था, नेसेंट ऑक्सीजन, तो इसलिए वाटर बन गया था। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का तरीका। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, जो रीजनिंग का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर आप इथाइल अल्कोहल या कोई भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन जो है उसमें एल्डिहाइड ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एल्डिहाइड सेंसिटिव होते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, किसमें? एसिड में। कभी रिएक्शन यहाँ रुकेगा ही नहीं। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो आपको एसिड ही रिपोर्ट करना चाहिए। मान लीजिए ABCD वाले कन्वर्जन कर रहे हैं, और अगर आगे का कन्वर्जन मान लो अल्कोहल से A बना, तो A आगे का रिएक्शन B जाने के लिए अगर एल्डिहाइड की जरूरत है तो एल्डिहाइड बनाइए, अदरवाइज सीधा एसिड बनाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें इसी रिएक्शन से एल्डिहाइड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस रिएक्शन का टेम्परेचर ऐसा सेट करना है जो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, बट एस्टल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए क्या ये 56 ही होता है एस्टल्डिहाइड का, और इथाइल अल्कोहल का 78 है, तो यहाँ 65 रख दो। ये तो बॉयल नहीं होगा 65 पे, बट ये जैसे ही बनेगा 56 बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉयल ऑफ हो जाएगा, और आप इसको डिस्टिल करके कलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं एल्डिहाइड को। अदरवाइज अगर आपने इसको पड़ा छोड़ दिया तो 100% ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिड। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑब्टेन करना चाहते हैं और ऐसा कोई झंझट भी नहीं चाहते, यहाँ पे आप टेम्परेचर डिफरेंस रखें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको रखना पड़ेगा, कोई उसका और ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर आपके पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से ले सकते हैं? नोट कर लीजिए कहीं पे, यहाँ तो लिखे नहीं है तो इसको लिख लीजिए। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लाना चाह रहे हैं तो आप एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं। उससे क्या होगा? एल्डिहाइड एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, आगे एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। नंबर पहला, पायरिडीनियम क्रोमाइल क्रोमेट। पायरिडीनियम क्रोमाइल क्रोमेट जिसको PCC भी कहते हैं। दूसरा है कैरोज एसिड, और तीसरा है जोन्स रिएजेंट। नाउ व्हाट इज कैरोज एसिड? इसका फॉर्मूला H2SO5 होता है, कैरोज एसिड। और जोन्स रिएजेंट आप नाम ही लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो PCC पायरिडीनियम क्रोमाइल क्रोमेट पहला, दूसरा कैरोज एसिड, तीसरा जोन्स रिएजेंट अगर आप यूज कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा।
सिमिलरली तो ऊपर नीचे दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड सेम कार्बेटम का और डीहाइड्रोजनेशन से आपको एल्डिहाइड यहाँ मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स मिल रहे हैं दोनों जगह पे। ध्यान रखिएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है कॉपर 300 की प्रेजेंस में, इसे कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं वो होता है निकेल 300 की प्रेजेंस में। अगर आप प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पे होगा। चलिए दूसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप हीट करते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स को तो देखिए क्या अंतर आ रहा है। कैल्शियम फॉर्मेट को आपने हीट किया फॉर्मिक एसिड की कैल्शियम सॉल्ट को, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दीजिए, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। बचा क्या आप देख लीजिए खुद, HCHO। लेकिन अगर मुझे हायर एल्डिहाइड चाहिए तो मुझे कैल्शियम फॉर्मेट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मुझे CHO ग्रुप मिलना है। और हायर एक कैल्शियम सॉल्ट मुझे लेना पड़ेगा किसी हायर एसिड का, तो क्या फॉर्मिक से बड़ा क्या एसिटिक आप प्रोपायनिक ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखने का यहाँ जो भी अल्काइल ग्रुप है वो और यहाँ से CHO मिलकर एल्डिहाइड बनेंगे। तो फॉर्मेट अगर आपके पास है कैल्शियम का तो 100% आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। अकेले हीट कर रहे हो तो फॉर्मल्डिहाइड, मिला के हीट कर रहे हो तो यहाँ का एल्काइल ग्रुप और यहाँ से CHO मिला के एल्डिहाइड बना लीजिए, 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल CaCO3। अगर कीटोन बनाना है तो क्या करना है, कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लेना आपने। कैल्शियम फॉर्मेट ना लेके अगर आप किसी भी एसिड की कैल्शियम सॉल्ट को अगर इंडिविजुअली हीट करोगे तो आपको सिमेट्रिकल कीटोन मिलेंगे। व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिकल कीटोन, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, मतलब एल्काइल ग्रुप सेम है। मे बी यहाँ पे C2H5 होता तो C2H5CO, तो दोनों एल्काइल ग्रुप जब सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन चाहिए तो मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट को हीट करिए, बट कैल्शियम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। कैल्शियम फॉर्मेट हुआ तो CHO मिल जाएगा यहाँ पे, फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। आप बिना कैल्शियम फॉर्मेट के 2 हायर सॉल्ट ले लिए, एक एस्टिक एसिड का ले लिया और एक प्रोपाइनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट ले लिया, दोनों को मिला के हीट किया। तो ये एक रूल याद रखो, छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ CO ले लो, देखो CO तो लेना ही पड़ेगा, तो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ CO ले लो और बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप यहाँ से ले लो, तो ये बन जाएगा आपका CH3CO C2H5। तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल कीटोन। और देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन ये दोनों आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो बाय कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एसिड्स, बाय कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होता है, अगर आप एसिटिक एसिड लेते हो और फॉर्मिक एसिड के साथ अगर आप हीट करते हो तो Al2O3 की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे क्या होगा, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा क्यों करेगा, क्योंकि CHO ग्रुप है। ये एक ऐसा एसिड है मिराकुलस कि जिसमें COH ग्रुप तो है ही लेकिन साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी है, इसी वजह से ये रिड्यूसिंग होता है। बाकी कोई एसिड रिड्यूसिंग नहीं होता सिवाय फॉर्मिक के। कोई आपसे रीजन पूछ ले तो आपको क्या बताना है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए रिड्यूसिंग है। तो एस्टिक एसिड को रिड्यूस कर दिया किस में, एल्डिहाइड में, लेकिन एसिड खुद ऑक्सीडाइज हो गया। भाई जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। किस में, एसिड ऑक्सीडेशन में क्या देते हैं, CO2 एंड वाटर। तो ये बन गया। कैटलिस्ट आपको लेना है Al2O3 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 कैटलिस्ट यूज होते हैं यहाँ पे, Al2O3 400 एक याद कर लो। इसके अलावा MnO 500 डिग्री पे होता है, मैंगनीज ऑक्साइड। एक होता है थोरिया THO2 वो 350 पे होता है। दोनों ये तीनों सही है, कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एस्टिक एसिड अगर आप बिना फॉर्मिक एसिड के ले रहे हैं, 2 एसिड के मॉलिक्यूल आपने ले लिए, तो यहाँ पे आप सिंपल वाटर और CO2, जैसे यहाँ पे वाटर और CO2 रिमूव हो रहा है ना, ऑटो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H और OH वाटर निकाल दो और एक जगह से CO2 निकाल दो, बचेगा क्या, एसीटोन, CH3COCH3। तो एस्टिक एसिड से एसीटोन बनाने के 2 तरीके हो गए, या तो कैल्शियम सॉल्ट बना लो, कैल्शियम सॉल्ट एस्टिक एसिड का बना के हीट कर दो एसीटोन, या कैटालिटिक रिडक्शन कर दो। तो देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, एंड बाय डीहाइड्रोजनेशन कॉपर 300 पे, ये आपको मिल रहा है। इसके बाद हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स में कैल्शियम फॉर्मेट दे रहा है फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट हायर कैल्शियम सॉल्ट के साथ हायर एल्डिहाइड देगा। बिना कैल्शियम सॉल्ट के सिंगल सॉल्ट हीट किया तो सिमेट्रिकल कीटोन, अगर यहाँ पे मिला के हीट किया तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसके बाद आता है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एसिड्स।
कैटालिटिक रिडक्शन में आपने फॉर्मिक एसिड लिया तो एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर बिना फॉर्मिक एसिड के किया सेम कैटलिस्ट, सब कुछ कंडीशन सेम है, वाटर CO2 बाई प्रोडक्ट है, यहाँ से भी वाटर CO2 हटा दो तो एल्डिहाइड बचेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल में से वाटर और CO2 हटा दो तो एल्डिहाइड बचेगा, यहाँ कीटोन बचेगा। तीसरा है हाइड्रोलिस और जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड में देखिए, ये जेम डाइहैलाइड क्या होती है, जहाँ दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे आपके प्रेजेंट होते हैं, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है, NaCl यहाँ पे निकल गया, दो OH आ गए, और एक कार्बन एटम पे दो OH आपके अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड आपको मिल गया। ठीक है, CHO ग्रुप। तो सिंपल आपने ये देखा, एक कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन है। अच्छा, यहाँ देखो तो यहाँ भी एक कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन है, NaOH से रिएक्ट किया बट यहाँ तो कीटोन मिल गया। आखिर क्या अंतर है? अंतर ये है कि यहाँ दोनों हेलोजन प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट है। प्राइमरी कार्बन वो जो एक कार्बन एटम से अटैच होता है, और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे ये चीज आपको गौर करनी है। तो अगर आपके पास जेम डाइहैलाइड है, सबसे पहले चेक करो कि भाई दोनों हेलोजन प्रेजेंट कहाँ है, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे। अगर प्राइमरी पे है तो 100% एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी पे तो 100% आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन में ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में आप एक एल्कीन लीजिए। एल्कीन जो है ओजोन से जब रिएक्ट करता है तो डबल बॉन्ड पूरा टूट जाता है। देखिए, ये दोनों चीज के बीच में डबल बॉन्ड हटा दो तो ये ऐसा दिखेगा, और बीच में मैंने क्या लगा दिए, 3 ऑक्सीजन, एक हार्ट शेप में आप 3 ऑक्सीजन लगा दीजिए। अल्टीमेटली इसको पानी के साथ तोड़ोगे आप जिंक की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, बीच में डबल बॉन्ड, तो CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, और जो ये ऊपर वाला ऑक्सीजन है ये ZNO बना के बाहर निकल जाएगा। तो एल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे कम से कम एक हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड मिलना ही मिलना है। अब एक ही एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन बराबर है। अगर ऐसा है एल्कीन में, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक ही मॉलिक्यूल के 2 प्रोडक्ट, मतलब सॉरी, एक ही प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ये जो कंपाउंड है ओजोनाइड है, जो भी एल्कीन है उसके साथ ओजोनाइड लिख दीजिए, ब्यूटूइन ओजोनाइड ऐसे लिख दीजिए, कॉमन नेम पता है, कॉमन नेम लिख दीजिए। ऐसे यहाँ पे अगर मैं इसकी ओजोनलेसिस करा रहा हूँ, ये वाली एल्कीन की, तो गौर करिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं वाले कार्बन एटम पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या देगा, ओजोनलेसिस पे वही डबल बॉन्ड पूरा टूटेगा, ओजोनाइड बनेगा, और ओजोनाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर आप करा रहे हैं तो यही बॉन्ड टूटने हैं जैसे पीछे टूटे थे, और यहाँ पे क्या बन गया आपका कीटोन। तो कीटोन 2 मिले, एक क्यों नहीं मिला भाई, यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल के 2 मिल गए, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है ही नहीं, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन बराबर ही नहीं है, तब तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। सपोज करो यहाँ पे C2H5 होता है CH3 के जगह, तो आपको दो एल्डिहाइड मिलते हैं, एक C2H5 CHO, ये। तो अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3 लेवल पे बात करूंगा। डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे मान लीजिए ये दिया है कि ये एल्कीन है और प्रोडक्ट बताओ, ऑब्जेक्टिव आ गया, रिएक्शन नहीं लिखनी, अब क्या करें, तो आप क्या करो, सीधा यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ो, एक ऑक्सीजन लगाओ इस वाले कार्बन पे, और एक ऑक्सीजन लगाओ इस वाले कार्बन, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो, CH3CHO ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ पे इस वाले कार्बन एटम पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ऐसे इस वाले कार्बन एटम पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, आपको ये प्रोडक्ट तक पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको एल्कीन बोल दिया A या B, और आपसे कहा ओजोनलेसिस कराई, और यहाँ पे आपके एल्डिहाइड या जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो आपको दे दिए। अब आपसे कहा एल्कीन बताओ, तो आपको सिंपली यहाँ से ऑक्सीजन हटाने दोनों मॉलिक्यूल के, CO पे जो ऑक्सीजन है ये हटा दीजिए, और इनको कार्बन को आपस में इंटरकनेक्ट कर दीजिए। जब ये कार्बन आपस में इंटरकनेक्ट होंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। अच्छा, अब एक ही मॉलिक्यूल के 2 प्रोडक्ट है, आपसे कहा जी ब्यूटोइन की ओजोनलेसिस कराई और हमें क्या मिला, एसिटाल्डिहाइड। अब बताओ, ये आपसे A एल्कीन आपकी है और इसका ओजोनलेसिस कराया और हमें मिला एसिटाल्डिहाइड, अब बताओ एल्कीन कौन सी है, तो आप 2 मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग लिखो, दोनों के ऑक्सीजन हटा दो, कार्बन गए, और दोनों को कार्बन को आपस में इंटरकनेक्ट कर दो। सो दिस इज इट। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका वो ये आपका बन सकता है कि आपसे एल्कीन आइडेंटिफाई कराई जा सकती है।
ओजोनलिसिस जैसे लिखना है तो 3 तरह के क्वेश्चन आ गए। एमसीक्यू रिएक्शन लिखना है, एमसीक्यू है तो आपको सिर्फ डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन लगाना है, और अगर मान लो एल्कीन आइडेंटिफाई करना है तो फिर आपको प्रोडक्ट्स के दोनों ऑक्सीजन हटा के आपस में इंटरकनेक्ट कर देना है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल के डीहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के डीहाइड्रोजनेशन से कीटोन। हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स में कैल्शियम फॉर्मेट दे रहा है फॉर्मल्डिहाइड, और कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हायर कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ किया तो हायर एल्डिहाइड मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितने एल्काइल ग्रुप में कार्बन है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप बिना कैल्शियम फॉर्मेट के हीट कर रहे हो तो कीटोन मिलेगा सिमेट्रिकल सिंगल सॉल्ट को, अगर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स को हीट कर रहे हो बिना कैल्शियम फॉर्मेट के तो आपको मिलेगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। कैटालिटिक रिडक्शन अगर आप फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं Al2O3 450, Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर बिना फॉर्मिक एसिड के करा रहे हैं तो आपको कीटोन मिलेगा। हाइड्रोलिस ऑफ जेम डाइहैलाइड, जहां प्राइमरी कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन है तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी कार्बन एटम पे है तो कीटोन मिलेगा ऑन एल्कलीन हाइड्रोलिसिस। ओजोनोलिसिस में ख्याल ये रखना है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड देगा, और अगर दोनों पे हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन मिलेगा। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मैं एक हाइड्रोजन को हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ये वाला कार्बन क्या देगा, कीटोन, और इधर वाला जहां हाइड्रोजन अटैच है वो क्या देगा, एल्डिहाइड। ऐसी भी ये सिचुएशन हो सकती है। और अब आता है वैकर प्रोसेस। तो एल्कीन के से बनाने का पहला तरीका ओजोनलिसिस है, जहां डबल बॉन्ड टूटेगा तो कम कार्बन के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, स्टेप डाउन रिएक्शन। वैकर प्रोसेस में आप एक एल्कीन लीजिए, यहाँ पे एल्कीन इथीन, यहाँ पे अगर एलिफेटिक एल्कीन्स की बात करें तो इथीन अकेला एल्कीन है जो PdCl2 और वाटर की प्रेजेंस में क्यूप्रस क्लोराइड मतलब PdCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके CuCl की प्रेजेंस में एल्डिहाइड देता है, अकेला एलिफेटिक एल्कीन, ठीक है। और अगर हायर एल्कीन आप लोगे, ब्यूटीन, प्रोपीन, पेंटीन, तो कीटोन्स मिलेंगे उतने ही कार्बन के जितने कार्बन के एल्कीन। सेम कंडीशंस हो क्या रहा है, एक जगह समझ लो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जा रहे हैं और यहाँ से क्या जा रहे हैं, 2 क्लोरीन, तो 2 टाइम HCl आप देख सकते हैं। पैलेडियम अलग निकल गया, और जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे जुड़ के इथीन के साथ विनाइल अल्कोहल बनाता है जो टॉटोमेरिक रीअरेंजमेंट से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। सेम चीज यहाँ हो रही है, 2 HCl निकाल दीजिए, पैलेडियम अलग, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस के अंदर अगर आप देखो तो एक एल्कीन आप ले रहे हो, उसका रिएक्शन CO और H2 के साथ करा रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, जो मिलके क्या बना देता है, फॉर्मल्डिहाइड। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐसा आप मान सकते हैं। कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल, ध्यान रखना एक ऑक्सीजन छोटा है कोबाल्ट का और यहाँ कैपिटल है CO का, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पे क्या होगा, HCHO बनेगा, H का चला जाएगा उस कार्बन एटम पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और ये ज्यादा वाले पे CHO। यहाँ कोई मार्कोनी ऑफ रूल एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो नहीं हो रहा, बट समझने के लिए आप कह सकते हो कि H इधर CHO उधर, हायर कार्बन एटम के एल्डिहाइड्स आपको मिल गए। एल्कीन कितना था, 3 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम कहाँ से आया, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो फॉर्मल्डिहाइड बना, और हायर आपको एल्काइन मिल गया, तो ब्यूटाइलडिहाइड। तो एल्कीन से समझने वाली बात यह है कि ओजोनलिसिस में स्टेप डाउन हो रहा है डबल बॉन्ड टूटने से, बैकअप प्रोसेस में सेम कार्बन के एल्डिहाइड कीटोन मिल रहे हैं, एल्डिहाइड से इस एलिफेटिक एल्कीन के केस में मिलेगा, और कीटोन आपको मिल रहा है यहाँ पे ऑक्सो प्रोसेस में, सॉरी हायर कार्बन का आपको कंपाउंड मिल रहा है किसमें, ऑक्सो प्रोसेस में, बट यहाँ कीटोन नहीं बनता ऑक्सो प्रोसेस, सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, इसलिए यहाँ रिएक्शन में कुछ नहीं देखा, ठीक है। एक बार यहाँ तक तेजी से रिकॉल कर लीजिए, फ्रॉम अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, डिहाइड्रोनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा कॉपर 300 के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की कैल्शियम सॉल्ट्स को हीट करने पर कैल्शियम फॉर्मेट देता है फॉर्मल्डिहाइड, हायर कैल्शियम सॉल्ट कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हायर एल्डिहाइड, इंडिविजुअल कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे बिना कैल्शियम फॉर्मेट के तो आपको सिमेट्रिकल कीटोन, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट विदाउट कैल्शियम फॉर्मेट आपको देगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। और अगर आप फॉर्मिक एसिड से कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं Al2O3 400 पे तो एल्डिहाइड, और बिना फॉर्मिक एसिड के ऑटो रिडक्शन कराते हैं तो कीटोन, दोनों केस में वाटर CO2 निकाल दीजिए। अगर प्राइमरी कार्बन एटम पे जेम डाइहैलाइड के दोनों हेलोजन प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी पे तो कीटोन। ओजोनलिसिस में अगर ओजोन आप ऐड कर रहे हैं एक ऐसी एल्कीन में जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से,
तो एल्डिहाइड अदरवाइज कीटोन। इवन मिक्सर भी मिल सकता है कि एक कार्बेटम पे H है और दूसरे पे नहीं है। और दूसरा, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो एक ही मॉलिक्यूल के दो प्रोडक्ट मिलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अलग अलग। वैकर प्रोसेस में सेम कार्बेटम का एल्डिहाइड और सेम कार्बेटम का कीटोन आप ऑब्टेन कर सकते हैं, बट याद रखना इथीन अकेला एलिफेटिक एल्कीन है जो एल्डिहाइड देगा, और बाकी वैकर प्रोसेस में हायर एल्कीन जो है वो कीटोन दे देते हैं। ऑक्सो प्रोसेस से हायर कार्बेटम का एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन में रिएक्शन नहीं होती। फिफ्थ रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के अंदर जब आप पानी ऐड करते हो 1% HgSO4, 40% H2SO4, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ क्या होगा, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक OH यहाँ ऐड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और विनाइल अल्कोहल आपको मिल गया। रीअरेंजमेंट पर H ऊपर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, और ये टॉटोमेरिक रीअरेंजमेंट है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कराइए, और ये अकेला एलिफेटिक एल्काइन है जो आपका एल्डिहाइड देता है। अगर आपने हायर एल्कीन यूज किया, सॉरी एल्काइन यूज किया, हायर एल्काइन यूज किया, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम कंडीशंस आप देख लीजिए, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कीटोन। H कहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर, OH इधर, यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ, और फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ से मिल रहा है एसीटोन। तो प्रोपाइन टू एसीटोन एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, एसिटिलीन टू एसिटाल्डिहाइड एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। इसके बाद आता है रिएक्शन विद HCN विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको समझने से पहले एक क्विक रिवीजन से हेडिंग्स का। पहला हमने पढ़ा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, और वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल था, एल्डिहाइड कीटोन मिल रहे हैं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन। हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, फॉर्मेट है तो एल्डिहाइड्स, और अगर बिना कैल्शियम फॉर्मेट के हैं तो कीटोन्स। देख लीजिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कौन से बनाने हैं। कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे हैं फॉर्मिक एसिड के साथ तो एल्डिहाइड, बिना फॉर्मिक एसिड के कीटोन। हाइड्रोलिसिस में प्राइमरी कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन एल्डिहाइड, सेकेंडरी पे कीटोन। ओजोनोलिसिस पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे तो एल्डिहाइड, अदरवाइज कीटोन। और वैकर प्रोसेस में इथीन अगर आप ले रहे हैं तो एल्डिहाइड, अदरवाइज हायर एल्कीन है तो कीटोन। और ऑक्सो प्रोसेस में CO और H2 स्पेशल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको हायर एल्डिहाइड मिलता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एसिटिलीन आपका देता है एल्डिहाइड और हायर एल्काइन देती है कीटोन। नाउ लेट्स कम टू सिक्स रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो बहुत छोटा सा डिफरेंस निकल के आ रहा है ना, उसको याद रखना। जैसे ये मैं क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे ये ले रहा हूँ, यहाँ पे ये ले रहा हूँ, लेकिन अंतर है कि HCN में जब मैं ग्रिग्नार्ड ऐड कर रहा हूँ तो मुझे एल्डिहाइड मिल रहा है, और जब मैं एल्काइल साइनाइड में ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने इतना ही चेंज किया, H हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, एल्काइल ग्रुप, तो आपको क्या मिल रहा है, कीटोन। समझो, एक रिएक्शन समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। मैं ये समझा रहा हूँ एल्डिहाइड वाली। ट्रिपल बॉन्ड पे अगर आप ये ऐड करते हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये बात ध्यान रखना। जब भी देखिए एडिशन तीन तरीके के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर कार्बन सिंगल या डबल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, जैसे ऊपर वाला केस ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको एडिशन होगा तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर कार्बन और कोई और एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है तो जो एडिशन होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बशर्ते वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कार्बन से। और तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन, वो कहाँ होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब आप एल्कीन में HBr ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, इसलिए वो कहलाता है फ्री रेडिकल एडिशन। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बन पे यहाँ पे चला जाएगा एल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन पे चला जाएगा MgBr, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो एक एडिशन प्रोडक्ट आपको मिल गया जो बनाना है। इसकी हाइड्रोलिसिस कराई आपने HOH के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए MgBr पानी का OH लेके बना देगा MgBrOH। ये जो नाइट्रोजन है ये 3 हाइड्रोजन ले लेगा, 3 H हटा दो यहाँ से और बना दो अमोनिया। ये जो एक ऑक्सीजन जो बचा है ना, ये कार्बन पे जाके जुड़ेगा और बन गया ये एल्डिहाइड। अब अगर आप देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस H की जगह यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए ये अल्काइल ग्रुप मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और ये अल्काइल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इथाइल तो ग्रिग्नार्ड से आया।
तो आपने देखा अगर हम एल्काइल ग्रुप सेम सब कुछ सेम चल रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन पे एमजीबीआर, कार्बन पे इथाइल और हाइड्रोलिसिस हुई, सेम एमजीबीआर ओएच निकला, अमोनिया निकला और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया और ये बन गया कीटोन। तो कन्वर्जन आप कर सकते हैं, एल्डिहाइड बनाना है, HCN में एक कार्बन एटम मिलेगा, बाकी सारे के सारे आपको यहाँ से अरेंज करने हैं। तो 2 कार्बन एटम का एल्डिहाइड मिला, एक कार्बन इधर एक इधर, आपको 3 का चाहिए या C2H5 ले लीजिए। ऐसे सिमिलरली कीटोन्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ 2 कार्बन एटम, इधर 2 कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम का आपको कीटोन मिल गया, ब्यूटेन। तो यहाँ तक 2 ऐसे रिएक्शन है अब जो सिर्फ जो एल्डिहाइड में है, कीटोन्स में नहीं है। तो एक क्विक रिवीजन यहाँ तक कर लेते हैं, सिर्फ हेडिंग में बोलूंगा, फ्रॉम अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड बाय डिहाइड्रोजनेशन, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड बाय कैटालिटिक रिडक्शन। तीसरे नंबर पे हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमडा हैलाइड। चौथा है फ्रॉम एल्कीन्स, ओजोनोलिसिस, वैका प्रोसेस एंड ऑक्सो प्रोसेस। इसके बाद है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन और इसके बाद है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑफ एल्काइल साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे जो कन्वर्जन में भी बहुत काम आएंगी और वैसे भी। एक है स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन जो है, इसमें एल्काइल साइनाइड आप ले रहे हो और 2 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ये कहाँ से आ रहा है, SnCl2/HCl। अगर आप पीछे ध्यान करो, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, कैसे? पीछे हमने पढ़ा टिन और HCl, वो कहाँ था, नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन में, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोइथेन, वहां पे टिन और HCl 6 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप SnCl2/HCl ले रहे हो तो 2 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन है। एक H कहाँ चला गया, कार्बन पे, एक नाइट्रोजन पे, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड पे, और ये बन गया एल्डमीन। इसे क्या कहते हैं, एल्डमीन। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये जो NH है, ये पानी के 2 H लेगा और क्या बना देगा, अमोनिया, और ये जो एक ऑक्सीजन है यहाँ जाके क्या बना देगा, एल्डिहाइड। जितने कार्बन एटम साइनाइड में उतने कार्बन एटम का एल्डिहाइड। तो आपने देखा अगर मेरे को कन्वर्जन आएगी मिथाइल साइनाइड से एसिटाल्डिहाइड बनाइए तो आप बना सकते हैं, और अगर मुझे कहे जी मिथाइल साइनाइड से कीटोन बनाइए तो ही मैं बना सकता हूँ। एसीटोन कहेंगे तो मैं यहाँ पे CH3 ले लूंगा, अगर ब्यूटेन टू 1 कहेंगे तो ये बना। तो ये 2 कन्वर्जन ध्यान में रखिएगा। फिर आता है रोजनमैन रिडक्शन। तो रोजनमैन रिडक्शन से एसिटाइल क्लोराइड अगर आप ले रहे हैं, कोई भी, देखिए एल्काइल ग्रुप यहाँ बदल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप आप यहाँ भी बदल सकते हैं, तो आप एल्काइल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम जहाँ जहाँ एल्काइल ग्रुप हम बदल सकते हैं वहां बदल सकते हैं। एल्काइल ग्रुप क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है रिएक्शन में। तो एसिटाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से रिएक्शन, ये एक और बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ बच्चा नेसेंट हाइड्रोजन लिख देता है, गलत है। कैटलिस्ट जब भी आप पढ़ोगे, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो आप हमेशा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लोगे। अगर आप LiLH4 या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे। और इसको हमने पैलेडियम लिया और हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजनेशन तो होगा, और रिएक्शन जो है भाई, एसिड का रिडक्शन हो गया, एल्कोहल से एल्केन तक ना मिल जाए। हम क्या करते हैं, एल्कोहल तक नहीं जाना चाहते तो पैलेडियम को पॉइजन कर देते हैं बेरियम सल्फेट डाल के। बेरियम सल्फेट में सल्फर की इम्प्योरिटी होती है जो पैलेडियम की एफिशिएंसी को कम कर देती है, और जाइलिन भी सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें सल्फर की इम्प्योरिटी होती है। तो ओवरऑल ये खराब हो गया, तो ये रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक देगा, एसिड में कन्वर्टिंग को, सॉरी एल्कोहल में कन्वर्ट ही नहीं करेगा। तो रिडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक HCl की जगह आ गया, एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, क्या बन गया, एल्डिहाइड, और दूसरा HCl के साथ बाहर निकल गया, HCl बना दिया। यहाँ पे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। कई बार ये यूज किया जाता है, 90% ये यूज किया जाता है, 10% कई बार ये भी मिल सकता है, चलेगा। हमें सल्फर की इम्प्योरिटी चाहिए। अच्छा, ये क्विनोलिन भी हो सकता है, थाइलिन भी हो सकता है सॉल्वेंट। तो ओवरऑल हमने स्टीफेंस रिडक्शन पढ़ा, रोजनमैन पढ़ा, और एक रिएक्शन यहाँ कीटोन के साथ है। अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड से, रोजनमैन रिएक्शन तो नहीं होता कीटोन्स में, बट अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड से कीटोन बनाना चाहता हूँ, एसीटोन, तो मैं यहाँ पे डाइल्काइल कैडमियम यूज करूंगा, और मुझे यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैडमियम है ये यहाँ से 2 Cl लेके बना देगा CdCl2, और यहाँ पे CH3 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा एसीटोन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपका हो रहा है। तो CdCl2 और एसीटोन। अब आप कहते हो नहीं हमें हायर कीटोन चाहिए, एल्काइल ग्रुप बदल लो, यहाँ भी बदल लो, बना लो हायर ये कीटोन। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फ्रॉम एल्कोहल,
प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। दूसरा डिहाइड्रोनेशन कॉपर के साथ करा रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन। हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हैं तो एल्डिहाइड, बिना कैल्शियम फॉर्मेट के कीटोन। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल जैसा बनाना है। बाय कैटेलिटिक रिडक्शन, फॉर्मिक एसिड के साथ रिडक्शन कराते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड, बिना उसके कीटोन। जेम डाइहैलाइड प्राइमरी ले रहे हैं तो एल्डिहाइड, अदरवाइज सेकेंडरी पे कीटोन है दोनों हैलोजन। ओजोन लेसिस अगर हम ऐसे एल्कीन का कराते हैं जहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, अदरवाइज कीटोन। बैकअप प्रोसेस में इथीन ले रहे हैं PdCl2 वाटर CuCl की प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड, और सेम कंडीशन में हायर एल्कीन ले रहे हैं तो कीटोन। ऑक्सो प्रोसेस में हायर एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एसिटिलीन दे रहा है एल्डिहाइड, हायर एल्काइन दे रहा है कीटोन। HCN के साथ ग्रिग्नाइट दे रहा है एल्डिहाइड, एल्काइल साइनाइड के साथ ग्रिग्नाइट दे रहा है कीटोन। एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन जब कर रहे हैं स्टीफेंस रिडक्शन तो हमको मिल रहा है यहाँ पे एल्डिहाइड, SnCl2 HCl की प्रेजेंस में, और रोजनमंड है लिंडार्स कैटलिस्ट पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि रोजनमंड पढ़ा हमने, स्टीफेंस पढ़ा, reaction with HCN with Grignard alkyl cyanide from alkynes from alkene, तीन reaction है ozonolysis Wecker and oxo, and यहाँ पे ये by hydrolysis of gem dihalide by catalytic reduction, heating of calcium salts, dehydrogenation and oxidation of primary alcohol। मैं यहाँ पे से एल्डिहाइड पे फोकस कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ C6H5 लिख दूँ तो यहाँ मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ C6H5 लिख दूँ तो मुझे आगे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अगर मुझे बेंजल्डिहाइड चाहिए तो मैं यहाँ पे C6H5 लिख दूँ तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी कि कैल्शियम बेंजोएट। ऊपर क्या था बेंजाइल अल्कोहल, अगर मैं C6H5 लिखता हूँ तो बेंजाइल अल्कोहल लेना है मुझे, यहाँ कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट को हीटिंग। यहाँ पे अगर मैं बेंजोइक एसिड लेता हूँ तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अगर C6H5 लेता हूँ तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं C6H5 CS3 की जगह लेता हूँ तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। बैकअप प्रोसेस छोड़ दीजिए, ऑक्सो छोड़ दीजिए, एल्काइन छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर मैं C6H5 यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, और यहाँ स्टीफेंस रिडक्शन में अगर मैं यहाँ C6H5 लेता हूँ तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, और रोजनमंड रिडक्शन में भी अगर मैं फिनाइल ग्रुप यहाँ लेता हूँ तो मुझे बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड पूरा बनाना यहाँ पे सीख लिया है, सिवाय एक दो रिएक्शन के जो एक्स्ट्रा है जो एरोमेटिक केमिस्ट्री में। सो नाउ वाइंड अप करते हैं, और इसे रिएक्शन के सिर्फ हेडिंग में बोल रहा हूँ। फ्रॉम अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोनेशन, फ्रॉम हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स बाय फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कैटालिटिक रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड फ्रॉम एल्कीन, तीन रिएक्शंस हैं ओजोनोलिसिस, वेकर प्रोसेस एंड ऑक्सो प्रोसेस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, reaction of HCN with Grignard, Stephens reduction and Rosenmund reduction। अगर उल्टा देखें, रोजरमंड रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, रिएक्शन ऑफ HCN with Grignard, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ऑक्सो, वेकर एंड ओजोनोलिसिस, जेम डाइहैलाइड, then catalytic reduction, heating of calcium salts, dehydrogenation and oxidation of primary alcohol। प्लीज इसको अच्छे से याद करिए, कल हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके चलेंगे और ये पूरा ये वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है।